चलिए आप सबका सेकंड लेक्चर में स्वागत है। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ तक किए थे, पहले लेक्चर जो किए थे उसमें कवर किए थे, है ना। अब हम बात करने वाले हैं वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि यानी कि विकास के लिए जो ग्रोथ करती है बॉडी, हमें भोजन की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मनभावन हैं। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियाँ हैं। वे सब किससे बनते हैं, हम कैसे पता करेंगे, बताइए कैसे पता लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ों का समाधान हम इसी बुक में करने वाले हैं, जो विज्ञान का अनूठा संसार है, जो जिज्ञासा बुक है इसी में। ठीक है, ये हमारी क्लास 6 की विज्ञान की बुक रही। चलिए आगे देखते हैं। ये आपको पकवान दिख रहे होंगे, काफ़ी चीज़ें, है ना। ये देखिए, चलिए आगे देखिए आगे क्या टॉपिक कहता है। आगे टॉपिक कुछ ऐसा कह रहा है कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल भी आवश्यकता होती है। क्या होती है? जल की भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंदमय पदार्थ है। भाई जल के बिना तो कोई रह नहीं सकता, जल ही जीवन है ना। तो जल एक आनंदमय क्या है, पदार्थ है। क्या आप सभी बारिश में दौड़े, भागे और कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? हैं? इसके बारे में आपने कभी चर्चा किया? आखिर बारिश जो होती है ये कैसे होती है, क्यों होती है, इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? चलिए ये सब सारी चीज़ों का समाधान हम इसी में करेंगे। फिलहाल अभी हम पढ़ते हैं आगे थोड़ा। क्या आपने ध्यान दिया कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने लगता है? क्या आपको भी गर्मी में ठंडा पीने जो ठंडा जल पीने या सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आता है? देखिए लोग क्या करते हैं, सर्दी के समय में गर्म पानी का प्रयोग करते हैं और ठंडे के समय में, वही सर्दी मतलब ठंडी, और गर्मी के समय में क्या करते हैं, ठंडे पानी का प्रयोग करते हैं, ठंडे का प्रयोग करते हैं, स्प्राइट का प्रयोग करते हैं। आप लोग भी प्रयोग करते होंगे, राइट। चलिए ठंडा कैसे समझते हैं, है ना। गर्म और ठंडा को कैसे समझते हैं, चाहे वह जल हो या ज्वार से तपते हमारे शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है यह ज्ञात करना महत्वपूर्ण है ना। कोई भी वस्तु, हमारी बॉडी है या कोई भी वस्तु है, ये कितनी गर्म है, इसको जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब सारी चीज़ों को जानेंगे। बस अभी ये हमारा क्या है, स्टार्टिंग लेवल है, तो बस अपनी रिदम को पहले बना लीजिए, ठीक। चलिए, और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। जैसे कागज पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाला रबर, बॉक्स को बंद रखने वाला चुंबक, हमारे शरीर और हमारे पहनने के कपड़े, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताया जा रहा है, ठीक है। ये सारी प्याला और बहुत सी अन्य वस्तुएं हैं, सब किससे बनी होती हैं? क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी हैं? हैं, बताओ क्या ये जो वस्तुएं बनी हैं विभिन्न विभिन्न पदार्थों से बनी हैं, अलग अलग पदार्थों से बनी हैं? हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करते हैं, है ना। अगर ये पदार्थ से बने हैं तो हम इन पदार्थों को कैसे अलग करेंगे, बेसिकली इसको जानने का प्रयास करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी का विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों को अंतहीन से सूची बनाते जाएंगे, किंतु प्रश्न के या सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों क्यों है ना। हम उससे पूरे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कि देखो आपने देखा होगा कि आसमान में काफ़ी तारे जो हैं शाइनिंग करते हैं, चमकते हैं, कैसे चमकते हैं, क्या कारण है इसके पीछे, सारा कुछ जानेंगे। बहुत इंटरेस्ट आएगा आप लोग को, ठीक है, मज़ा आएगा। ठीक, प्रश्न पूछ सकते हैं। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, या कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं, या मूंगफली के छिलके के कैसे अलग करते हैं, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को तो जागृत करेगी ही, संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगी। भाई इसके बारे में तो आप जानोगे, लेकिन जो इसके द्वारा प्रश्न निकलेंगे उसका भी हल आपको मिलेगा, है ना। प्रश्न काफ़ी आएंगे, क्योंकि पढ़ेंगे तो क्या होगा, प्रश्न की भंडार होगी। आपको प्रश्न उससे आएगा कि भाई ये कैसे हो रहा है ना। काफ़ी चीज़ों का हम समाधान भी करेंगे और काफ़ी प्रश्न भी उत्पन्न होंगे। चलिए, चाहे आपने ध्यान ना दिया हो फिर भी आपके
आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए, देखिए आपने कभी, हो सकता है किसी टीचर के दबाव के कारण आपने पूछा नहीं होगा, लेकिन प्रश्नों को उत्तर आप कहीं न कहीं ढूँढते रहते हैं कि इसका उत्तर होगा क्या, है ना? इसका जवाब होगा क्या? आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया? है ना? प्रश्न आएगा कि भाई लिखना क्यों बंद कर दिया? है ना? कभी आपकी पेन भी चुभती होगी, उसमें से खत्म हो जाती होगी इंक, तो ये काहे लिखना बंद कर देती, कारण क्या है? सारा कुछ जानेंगे, बहुत इंटरेस्ट आएगा। ओके, आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई है। आप यही सोचेंगे कि कलम में क्या है, स्याही जो है समाप्त हो गई है। तब आप अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर और रिफिल की स्याही जांच कर, देखिए भाई आपकी पेन जो है, पेन की क्या है, अगर चलना बंद कर दिया तो आप सोचेंगे कि इसकी इंक खत्म हो गई, है ना? क्या सोचेंगे? इंक जो है खत्म हो गई। तो उसको क्या करेंगे, आप उसको खोल कर ओपन करके देखने का प्रयास करेंगे रिफिल को। यदि वह खाली है तो अपना आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई, तब आप क्या करेंगे? भाई मान लो स्याही समाप्त भी नहीं हुई और आपकी पेन चलना भी बंद कर दी, तो आप क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई। इसकी जांच करने के लिए कि यह अनुमान स्याही सही है या नहीं, अब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे कि भाई इसकी स्याही जो होगी, हो सकता है सूख गई होगी, है ना? स्याही जो है हो सकता है सूख गई हो। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम लिखना क्यों बंद कर दिया, वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण। ठीक है, आइए क्रियाकलाप 1.1 है, इसको देखते हैं। एक ऐसी ही अन्य समस्या के बारे में लिखिए जिसे आपने हल करने का प्रयास किया। आपने किन चरणों का पालन किया? कोई भी ऐसी समस्या हो जिसको आपने पूर्ण रूप से हल किया हो और वो समस्याएं हल हो गई हो, है ना? क्या हो गई हो? हल हो गई, उसके बारे में आपको क्या करना है? लिखना है आंकड़ों का। ठीक, चलिए। विज्ञान केवल तथ्यों और आंकड़ों को याद कराना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया क्या करते हैं? पालन करते हैं। वे हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायता करते हैं, ठीक है, सहायक होते हैं। वे कौन से चरण जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं? ठीक है, चलिए आगे आइए। सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं, उस पर विचार करते हैं। यदि हमें अचंभित करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं, इसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। इस अनुमान का हम प्रयोग अधिक अवलोकनों द्वारा सत्यापन करते हैं। इसके बाद हम परिणाम को विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। ठीक है, तो जो करते हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं कि उत्तर मिला कि नहीं मिला। थोड़ा आगे आइए। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? भाई कुकर की सीटी आई, अब कुकर की सीटी आई तो ये दाल निकली कैसे बाहर? क्या कारण है जो दाल बाहर निकल गई, है ना? क्या कारण है जो दाल बाहर निकल गई? ये सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, ठीक है, सबको पता लगाएंगे। ये विज्ञान है। चलिए, साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली, हवा कहाँ से बाहर निकल गई। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है, ठीक, कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में? जब हम प्रश्न पूछने और उनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से
हम सभी वैज्ञानिक जैसा कार्य करते हैं। तो आप लोग भी रियल में वैज्ञानिक हैं, समझे? क्योंकि आप लोगों ने भी कहीं न कहीं समाधान ढूँढने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या है, आप एक वैज्ञानिक हैं। वैज्ञानिक क्या करता है? हमारी सहायता करता है ना? नई चीज़ों की खोज करता है। वही क्या होता है? वैज्ञानिक होता है। समझे? वही होता है वैज्ञानिक। तो भाई ये यहीं तक एंड करते हैं। कल से फिर से एक नया लेक्चर आएगा और वहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे 1.2 क्रियाकलाप और इसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, इसको फिनिश कर देंगे, ठीक है? इसको क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। तो ये यहीं तक लेक्चर को रखते हैं। आगे नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, थर्ड वाला, उसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।